नमस्कार बच्चों, आपका अपने चैनल हिंदी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपकी PT1 परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा के दोहरान हेतु 40 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम वसंत भाग 2 से हम पंछी उन्मुक्त गगन के, दादी माँ, हिमालय की बेटियाँ, कठपुतली तथा पूरक पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा से देवव्रत, भीष्म प्रतिज्ञा, अम्बा और भीष्म तथा विदुर के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न 1, कनक शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, जिसको अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो। प्रश्न 2, फुनगी शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, जैसा कि आप यहाँ सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रश्न 3, माता पिता शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर है माता पिता शब्द में द्वंद्व समास है, जैसा कि आप द्वंद्व समास से परिचित हो कि इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें और का लोप होता है। जैसे इसका विग्रह करेंगे हम तो माता और पिता होगा। जैसे दंश स्वांश के और अन्य उदाहरण हैं आगे पीछे, ऊपर नीचे, चाचा चाची, भाई बहन, और इसमें ये योजक चिन्ह लगा होता है। प्रश्न 4, पछुआ शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है पछुआ अर्थात शीत ऋतु में पश्चिम की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं। प्रश्न 5, कविता में पक्षियों की चोंच की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है कविता में पक्षियों की चोंच की तुलना सूर्य की लाल किरणों से की गई है। प्रश्न 6, कविता में क्षितिज को कैसा बताया गया है? इसका उत्तर है कविता में क्षितिज को अंतहीन बताया गया है। प्रश्न 7, दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति थी। इस वाक्य में स्नेह और ममता शब्दों में कौन सी संज्ञा है? स्नेह और ममता, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, इनको केवल महसूस किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 8, पक्षी मनुष्य से क्या प्रार्थना करते हैं? इसका उत्तर है पक्षी मनुष्य से उनकी उन्मुक्त उड़ान में बाधा न डालने की प्रार्थना करते हैं। प्रश्न 9, पक्षियों ने सोने की कटोरी में रखे मैदे से बेहतर किसे बताया है? इसका उत्तर है पक्षियों ने सोने की कटोरी में रखे मैदे से बेहतर कड़वे नीम के फल को बताया है। प्रश्न 10, लेखक तालाब के झागदार पानी में नहाने का अधिक मज़ा क्यों नहीं ले सका? इसका उत्तर है लेखक तालाब के झागदार पानी में नहाने का अधिक मज़ा नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार हो गया था। प्रश्न 11 है, दादी माँ उदास क्यों रहने लगी थी? इसका उत्तर है दादाजी की मृत्यु हो जाने तथा दादाजी के श्राद्ध में व्यय की गई अतुल संपत्ति के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से दादी माँ उदास रहने लगी थी। प्रश्न 12 है, बीमारी के समय दादी माँ किस बात का विशेष ध्यान रखती थी? इसका उत्तर है बीमारी के समय दादी माँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। प्रश्न 13 है, लेखक को हल्की बीमारी क्यों अच्छी लगती थी? इसका उत्तर है लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती थी क्योंकि उसमें थोड़ा बुखार और सिर में साधारण दर्द होता था तथा खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू मिलते थे। प्रश्न 14 है, लेखक ने हिमालय और समुद्र का क्या रिश्ता बताया है? इसका उत्तर है लेखक ने हिमालय और समुद्र का ससुर दामाद का रिश्ता बताया है। प्रश्न 15 है, बनारस का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर है बनारस का अन्य नाम है वाराणसी। प्रश्न 16, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक नागार्जुन हैं।
प्रश्न 17 है, नदियों का प्रारंभिक रूप किन लोगों को मोहित नहीं कर पाता है? नदियों का प्रारंभिक रूप पहाड़ी लोगों को मोहित नहीं कर पाता है। प्रश्न 18, पहाड़ पर नदियाँ कैसी प्रतीत होती है? इसका उत्तर है, पहाड़ पर नदियाँ छोटी छोटी बच्चियों जैसी प्रतीत होती है। प्रश्न 19, पाठ में रावी, व्यास, झेलम, काबुल आदि का हिमालय के साथ क्या संबंध बताया गया है? इसका उत्तर है, पाठ में रावी, व्यास, झेलम, काबुल आदि का हिमालय के साथ बेटी का संबंध बताया गया है। प्रश्न 20, कालिदास ने हिमालय को क्या कहा है? इसका उत्तर है, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। प्रश्न 21, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है, महाभारत के रचयिता महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास है। प्रश्न 22, महाराजा शांतनु किस राज्य के राजा थे? इसका उत्तर है, महाराजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। प्रश्न 23, छोटा पुत्र होते हुए भी पांडु को राजगद्दी पर क्यों बैठाया गया? इसका उत्तर है, विचित्रवीर्य के बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। प्रश्न 24, महाराजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? इसका उत्तर है, महाराजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रश्न 25, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? इसका उत्तर है, देवव्रत ने आजीवन अविवाहित रहने की भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। प्रश्न 26, कुशाग्र बुद्धि शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला या प्रखर बुद्धि वाला। प्रश्न 27, भीष्म राज सिंहासन के अधिकारी नहीं थे, फिर भी उन्होंने राजकाज क्यों संभाला? इसका उत्तर है, भीष्म को राजकाज इसलिए संभालना पड़ा क्योंकि सत्यवती का बड़ा पुत्र चित्रांगद युद्ध में मारा गया था और उस समय उसके छोटे पुत्र विचित्रवीर्य की आयु बहुत छोटी थी। प्रश्न 28, अद्वितीय शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, अद्वितीय अर्थात जिसके जैसा दूसरा न हो। प्रश्न 29, प्रतिहिंसा शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है, प्रतिहिंसा अर्थात बदले की भावना। प्रश्न 30, सालू ने अम्बा का प्रस्ताव किस कारण ठुकरा दिया था? इसका उत्तर है, सालू को भीष्म द्वारा पराजित किया गया था। उसी पराजय और अपमान की बात याद कर सालू ने अम्बा का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। प्रश्न 31, कठपुतली को किस बात पर क्रोध आ रहा था? इसका उत्तर है, कठपुतली को अपनी पराधीनता के कारण क्रोध आ रहा था। प्रश्न 32, कठपुतली में कौन सी भावना जाग उठी? इसका उत्तर है, कठपुतली में विद्रोह की भावना जाग उठी। प्रश्न 33, गुस्से में उबलना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, गुस्से में उबलना अर्थात बहुत क्रोध में होना। प्रश्न 34, मन के छंद छूने का क्या आशय है? इसका उत्तर है, मन के छंद छूना अर्थात मन में खुशी के भाव जागना। प्रश्न 35, विदुर कौन थे? इसका उत्तर है, विदुर के बचपन का नाम धर्मदेव था, जो विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। प्रश्न 36, भीष्म ने विदुर को किस पद पर नियुक्त किया था और क्यों? इसका उत्तर है, भीष्म ने विदुर को राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, क्योंकि धर्मशास्त्र और राजनीति में विदुर का ज्ञान अथाह था। प्रश्न 37, विदुर के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, हमें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। यदि जाने अनजाने में कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसे समझा बुझाकर सदाचार का मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें सदैव सत्य का साथ देना चाहिए। प्रश्न 38, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है, कठपुतली कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। प्रश्न 39, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता कौन है?
इसका उत्तर है हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन हैं। प्रश्न 40, धृतराष्ट्र और पांडु किसके पुत्र थे? इसका उत्तर है धृतराष्ट्र और पांडु हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के पुत्र थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैंने इस चैनल पर कक्षा 6, 7 और 8 के बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, जिनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट से संबंधित एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिसे क्लिक करके आप ऑनलाइन टेस्ट में भाग ले सकते हैं तथा अपना स्कोर भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपको PT1 परीक्षा और मौखिक परीक्षा हेतु मेरी तरफ से अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।